का उद्देश्य जो लेकर आए हैं, उस उद्देश्य को हम सफल बना सकें और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कर सकें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। इस समय पिता हम आपके नजदीक आते हैं मेरे राजा, क्योंकि प्रभु तू अपने विषयों के समझा पिता। और पिता परमेश्वर इस संडे के समय में पिता परमेश्वर हम सब लोगों को पिता परमेश्वर आपके पास रखिए। सारे यूथ को पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच में जोड़ा, हम सबों को एक साथ मिलाने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। क्योंकि पिता परमेश्वर जब तक हमारे बीच में पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रेम ना होगा पिता परमेश्वर, तब तक प्रभु भावनाओं को स्वामी नहीं जान पाएंगे। इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, आज जो अध्ययन है, जो लीड है, जो मेरे स्वामी हमें जानते हैं पिता परमेश्वर, युवाओं में पिता परमेश्वर प्रेम हो मेरे स्वामी। वॉइस प्रॉब्लम। परमेश्वर पिता परमेश्वर एक प्रेम की भावना को हम जागृत करना चाहते हैं मेरे स्वामी। इसलिए पिता परमेश्वर मेरे स्वामी मैं बहुत चीजें बताते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ये जवान अपनी जवानी के दिन में अपनी पिता परमेश्वर मौज मस्ती कर, और पिता परमेश्वर आप उसे कहते हैं मेरे स्वामी को दवन मत की लाश अंतिम न्याय होगा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद गणपत भैया योर वॉइस। स्वामी आत्मनिर्भर जो पिता ऑनलाइन फॉलोशिप है पिता, उसमें तेरी आशीष को हम मांगते हैं मेरे स्वामी। उसमें तेरी आशीष को पिता परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, जिसमें पिता परमेश्वर तेरी बरकत हो, आशीष, और पिता सब लोग तेरी आशीष से भरकर मेरे स्वामी आगे की जिंदगी को जी सके, आगे के पिता परमेश्वर भविष्य को देख सके। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना को सुना है मेरे स्वामी, स्वीकार किया है, और आगे की संगति में पिता आपकी आशीष हुई है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु आपके नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। संगति को हम आगे ले चलते हैं, और संगति की आगे की कड़ी में चलते हैं। गीतों की संगति है जो हमारे बीच में ब्रदर कृष्ण दुर्वे हैं, जो आगे की गीतों की संगति को लेकर आते हैं। हम उसका इस मीटिंग में हृदय से धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, और आगे का समय गीत की संगति में चलते हुए और भाई कृष्ण दुर्वे को हम ये समय देते हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें सुंदर अवसर दिया है कि उस खुदावन की महिमा कर सके, परमेश्वर की हम आराधना कर सके, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा महान और महान और महान है, और राजाओं में महान और प्रभु में महान है। सो आइए हम उस खुदावन को हम जो है उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आराधना से पहले हम जो है प्रार्थना करेंगे छोटे से, उसके बाद हम जो कोर्स के साथ और उसकी महिमा उसकी आराधना करेंगे। जिस महान सामर्थ के लिए किया हुआ खुदा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा और पिता परमेश्वर। प्रभु इस शाम के बेला में खुदावन पिता हम आपके चरणों के निकट आते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजा पिता आपकी महान दया आपकी करुणा है प्रभु कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जीवित में जीवित पाए जाते हैं। और धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, और खुदा इस शाम के बेलों को पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा मेरे खुदा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु कितने लोग हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जिस शाम के बेले को देखने के लिए चाहा लेकिन नहीं देख पाए प्रभु, आपकी महान करुणा है प्रभु, आपकी महान दया है प्रभु कि हम जीवित में जीवित उपस्थित पाए जाते हैं राजा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु आपके उपकारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद राजा हमारे जीवनों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद प्रभु आपके सेक्रीफाइस के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावन पिता दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु चीज पिता परमेश्वर गूगल मीटिंग में पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर भाई बहन जुड़े हैं मेरे खुदावन सब पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथ में हम देते हैं राजा। आगे के समय को खुदा हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं मेरे खुदावन।
पिता परमेश्वर, जब हम आराधना को जाते हैं, वर्षिप को जाते हैं मेरे खुदा बाप प्रभु, आप हमारे पिता परमेश्वर को अगुवाई कीजिए, आप लीड कीजिए मेरे खुदावन, ताकि हम पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में होकर, आपकी हुजूरी में होकर प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हम करने पाए मेरे खुदा बाप। खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, धन्यवाद 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 खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। We thank you Jesus, we thank you Jesus Lord Father, hallelujah। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मुझको बनाया तूने अपने रूप में, सांस अपनी दे दी तूने मेरे रूह में। मुझको बनाया तूने अपने रूप में, सांस अपनी दे दी तूने मेरे रूह में। भूल गया था तेरे उससे प्यार को, पाप में डूब गया मेरा रूह तो। भूल गया था तेरे उससे प्यार को, पाप में डूब गया मेरा रूह तो। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। तेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं, तेरी आराधना मैं करूं। तेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। मेरा प्रभु तू महान, तेरे जैसा कोई है कहाँ। यस खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, तू महान और महान है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन पिता प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते राजा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपकी सजदा करते राजा, प्रभु हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी स्तुति करते राजा। तो थैंक यू जीसस खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं में महान है मेरे खुदावन। सच में प्रभु आपने हमें बनाया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। आपने पिता परमेश्वर प्रभु मुझे आप
आपने पिता परमेश्वर प्रभु जब हथेली में खोद कर प्रभु हमें आपने बनाया मेरे खुदावन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। ओ वर्शिप योर नेम लॉर्ड फादर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदा आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन पिता। Thank you, Jesus, Lord, Father. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. पवित्र यहोवा 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 यीरे यहोवा यीरे यहोवा यीरे यहोवा राफा। Oh, thank you, Jesus, Lord, Father. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए जमीन, गाए आसमां, गाए जमीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं,
सा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदा पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुम महान और महान है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस खुदावन पिता। प्रभु आपके नाम में जिंदगी है मेरे खुदा, आपके नाम में बंदगी है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। खुदा हम आपको धन्यवाद देते राजा। हालेलुया, oh worship your name Jesus Lord Father. Hallelujah, God we are here Lord Father. Oh Jesus, worship your name Lord Father. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। We thank you Jesus, thank you so much Lord Father. Hallelujah. हम आपको धन्यवाद देते राजा प्रभु, हम आपके प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, ये नाम ये नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम ये नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में डरना दुआ। यीशु नाम 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 तो गौरे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तो गौरे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम रे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम तो गौरे। यीशु नाम
यीशु नाम उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है। यीशु नाम उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ओ गौरे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ओ गौरे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है। यीशु नाम मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है। यीशु नाम, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम तो गौरी। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम। यीशु नाम मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ओ गौरे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ओ गौरे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम अजाए, अजाए दिल से पुकारूं तेरा नाम, दिल से पुकारूं तेरा नाम। अजाए, अजाए दिल से पुकारूं तेरा नाम, दिल से पुकारूं तेरा नाम। तेरे लिए आके खुद में समा जा, तेरे लिए आके खुद में समा जा। पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा। तेरे लिए आके खुद में समा जा। तेरे लिए आके खुद में समा जा। पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा, पवित्र आत्माया जा। तेरे लिए आके खुद में समा जा। तेरे लिए आके खुद में समा जा। प्यासे है आके मेरे, राहे निहार तेरी। प्यासे है आके मेरी, राहे
मैं बिहारी तेरी, कैसे करूं मैं बयां होठों से अपनी तेरी, कैसे करूं मैं बयां होठों से अपनी तेरी, बेचैन दिल तेरे लिए आके तो दिल में समा जा, बेचैन दिल तेरे लिए आके तो दिल में समा जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, बेचैन दिल तेरे लिए आगे तो दिल में समा जा, बेचैन दिल तेरे लिए आगे तो दिल में समा जा, दया है हम पर तेरी, करूं मैं महिमा तेरी, दया है हम पर तेरी, करूं मैं महिमा तेरी, जीऊं मैं तेरे लिए यही तमन्ना मेरी, जीऊं मैं तेरे लिए यही तमन्ना मेरी, बेचैन दिल तेरे लिए आके तो दिल में समा जा, बेचैन दिल तेरे लिए आके तो दिल में समा जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र जयेश आत्मा रबला मत करवा आ आगे ना, जा, मैं खुद प्रचार करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब में डाल रहे हैं। तेरे लिए आके तो दिल में समा जा, आके तो दिल ठीक है, में तो प्रचार समा करें, जा, रख देता हूँ। आके तो दिल में समा जा, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे खुदावन यस पिता यस यस परमेश्वर प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं पिता लॉर्ड, परमेश्वर प्रभु जी खुदावन, प्रभु हमारे दिल में आ मेरे खुदावन प्रभु, आपके कुछ बगैर हमारे जीवन कुछ भी नहीं है मेरे खुदावन, प्रभु जी हमारे जीवन एक शून्यपन है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावन पिता प्रभु, हमारे जीवन में हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे मन में हमारे विचार में आ प्रभु, हमारे दिल में आ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस खुदावन, हर एक जीवनों को वापस करो, हर एक जीवनों को ब्लेस करो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तो महान महान है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी वजह जिस प्रकार कहता है, देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के सम्मुख आके खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा मैं उसके अंदर आके भोजन करूंगा। प्रभु आज हम हमारे दिलों को आप खोलते हैं आज के लिए मेरे खुदा बाप, वो पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, हमारी लीड कीजिए, हमारे अगुवाई कीजिए मेरे खुदावन यस पिता। धन्यवाद देते हैं पिता जीसस, परमेश्वर प्रभु, राजा हम सबको खुदा हम आपके हाथों में हम सौंपते हैं मेरे खुदावन। आगे के एक समय को खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आगे के एक सेक्शनों को खुदा हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खुदावन पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुना कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आमीन। आगे के समय गणपत भाई। परमेश्वर आपको आशीष करे बदल सबों को परमेश्वर की महिमा तक ले चले, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जरूर हमको आशीष देगा और आगे की राह पर हमारी सहायता करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर के दास के द्वारा, और उससे पहले हम अपने मन की तैयारी के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे, छोटा सा दुआ करेंगे जिससे परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष करे, और हम सब लोगों को परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उसे समझकर
उस पर चलने की हमें अधिकार दे और उस पिता परमेश्वर थैंक हम यू सब लोगों को एक साथ जीवन यापन करने के लिए परमेश्वर हमें अग्रसर करे। परमेश्वर के साथ चलकर वो अपने जीवन के आगे के जीवन को हम जी सके। परमेश्वर के महिमा के लिए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आगे के वचन के लिए, जिसे परमेश्वर का शब्द हमारे बीच में जो दास सुनाएगा उसे हम सुनकर परमेश्वर के साथ अपना जीवन का अपना संबंध परमेश्वर के साथ चलता है। हे खुदा, इस समय हम आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके समीप आकर तो आपकी दुआ करते हैं पिता, आपके पैरों के नीचे आकर पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं मेरे सामने। हमारे पुकार को सुनकर पिता परमेश्वर आप हमें अभिषेक कर मेरे खुदावन साचा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कौन कैसा है मेरे सामने। अब मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हे पिता परमेश्वर, पिछले के जीवन कैसा था वो नहीं देखा मेरे स्वामी, लेकिन पिता अब से पिता परमेश्वर वो बताता है मेरे स्वामी कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हे मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया गया है। हे मेरे स्वामी, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरी अभिषेक आशीष होने पाए मेरे स्वामी खुदावन साचा, जिसमें पिता परमेश्वर तेरे वचन से पिता परमेश्वर हमारा जीवन भरपूर रह सके पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर एक युद्ध हम आपके वचनों से जीत सके मेरे स्वामी। और पिता परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियों को पिता आपके वचनों के द्वारा हम हरा सके, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे स्वामी खुदावन साचा, शैतान के सिर को अति शीघ्र आपने हमारे पैरों के नीचे कुचल डाला है मेरे स्वामी खुदा। हम पिता परमेश्वर इस वक्त आपके समीप आकर आपसे दुआ करते हैं आपके अभिषेक दास के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी वाणी को लेकर आता है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हे मेरे स्वामी, उसके जीवन को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा को आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक कर और वही बात हमारे जीवन में लेकर आए, हमारे बीच में लेकर आए, लीडिंग करे पिता परमेश्वर। वो पिता हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बड़ा फल लेकर आने पाए। हे मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थ्य खुदावंत राजा, आपके दास को आपके माध्यम को हमारे बीच में जो लेकर आया है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा को जान सके, आपकी बातों को जान सके, आपके पिता परमेश्वर हर एक वो चीज को हम सीख सके और उसे अमल कर सके। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदावंत राजा जिस प्रकार पिता हालेलुया प्रभु जी, वो एक अंधा भिखारी मेरे स्वामी भीड़ के सामने पिता परमेश्वर एक आवाज सुनकर पिता यीशु नासरी इस रास्ते से जा रहे हैं, यही सुनकर उसने जोरों से चिल्लाने लगा प्रभु। एक आस उसके जीवन में था कि आपको पुकारे और आप उसके पास गए पिता, आपने उसे उठाया मेरे सामर्थ्य खुदा और कहा अब तुम देखने लगो। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपने उन्हें उनके विश्वास के द्वारा चंगा किया मेरे पिता। हे मेरे स्वामी, हम दुनिया के लोगों के पीछे पिता परमेश्वर दब कर ना रह सके पिता, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा साथ पिता परमेश्वर कभी ना बिगड़ने पाए। और पिता परमेश्वर हम प्रभु आपके वचनों में मान कर उसे चल कर पिता उसे अनुसरण करके पिता परमेश्वर एक दिन पिता दीवे तुम्हें रखकर पिता परमेश्वर हम जलने पाए और हमारे जलने से पिता परमेश्वर लोग उजेला देख सके मेरे स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। भाई को पिता परमेश्वर आपके दास को एक बार पुनः हम पिता परमेश्वर के सिर से लेकर पैरों के नखून तक आपके हाथ में सौंप देते हैं, उसे अभिषेक कर पिता। और पिता परमेश्वर आवाज उसकी हो पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर सब सुन सके पिता परमेश्वर उसकी आवाज हो, परंतु पिता शब्द हाथ की ऊंचे होने पाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे सामने पिता परमेश्वर, आपने एक बातों में आशीष किया पिता। आगे के सारे सेशन को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे सामने खुदा। दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उससे पिता अगुवाई कर, ताकि शबों को पिता परमेश्वर आपके जीवित करे वचनों को सुना सके और पिता हम सब सुनने वाले उस पर चल सके पिता, और अपने जीवन को उसके अनुसार हम जी सके पिता। आपने प्रार्थना को सुना है, बहुत आज के साथ आशीष दिया, हमारा विश्वास है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ दिया प्रभु आपके नाम से मांग लेते हैं, सुनर कबूल करें, आमीन। आइए हम परमेश्वर की जीवित कलाम को लेकर चलेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक दास संतोष सोनवानी जी हैं। हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द उनके द्वारा हम सुनेंगे। तो आगे का समय और आगे का सेशन हम परमेश्वर के दास को देते हैं, जो एक फॉलोशिप यूथ फॉलोशिप का जो लीडर है उसके द्वारा हम जुड़े हैं। तो परमेश्वर के दास को हम ये समय देते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू ब्रदर। मैं सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक ब्रदर जुड़े हैं,
ब्रदर राजेश डामोर, आई थिंक राजस्थान से हैं। सही ब्रदर, आप राजस्थान से है ना? ये राजस्थान से हूँ। जी, राजेश ब्रदर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश ब्रदर थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो आप ऑन कर लीजिए। जो प्रार्थना निवेदन दिए हैं एक बार आप वीडियो पे दे दीजिए, ताकि हम प्रचार से पहले हम उस विषय के लिए हम दुआ कर सकें सारे लोग मिलकर। ब्रदर राजेश आप बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं अगर यस आप बोलिए क्या प्रार्थना निवेदन है, हम फिर दुआ में जाएंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे, वचन में चले जाएंगे फिर। सर ये जो आप देख रहे हैं उनका नाम गंगा है जी। और हम अभी आधा घंटे पहले प्रार्थना में बैठे थे और वचन भी सुना। ये अविश्वासी है जी। तो उनके बेटे को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था और ये उनका बेटा आजाद हो गया और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा ने हावी किया है। उनके हाथों पैरों को जकड़ लिया, ये पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं जी। अभी अचानक हुआ है सर। जी ओके। गंगा नाम है इनका। जी थैंक यू राजेश भाई। आइए, भले हमारे माइक म्यूट है, लेकिन याद रखो जब यहोशू जंग लड़ने के लिए गया था, मूसा ने अपने हाथ उठाया था और बाइबल कहती है जब जब मूसा ने हाथ उठा कर रखा था, जितने समय मूसा हाथ उठा के रखता था, यहोशू जंग में जीतता था। उन सामने वाले जो विपक्षी था, जो दुश्मन था, उसके ऊपर में यहोशू प्रबल होता था। लेकिन जैसे मूसा हाथ अपना नीचे करता था, वैसे ही दुश्मन यहोशू और इजरायली लोगों के ऊपर में प्रबल होते थे। तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हाथ करके रखो, ऊपर करके रखो। तो हारून लोगों ने उनके हाथ उठा के रखा था और सहायता किया था और यहोशू जंग जीत के आया था। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे यूथ, जवान भाई बहन, परमेश्वर के अजीज, अब हमारी माइक भले अनम्यूट है, लेकिन आइए हम अपने जगह में हाथ उठाएं। हमने प्रार्थना निवेदन सुना है बहन गंगा के लिए और हम दुआ करें परमेश्वर इसी घड़ी इन्हें हील करे। इसके बाद हम डायरेक्टली परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपने जगहों में हाथ उठाएं और बहन गंगा के लिए दुआ करें। अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप इस घड़ी में पिता परमेश्वर यीशु हालेलुया बहन गंगा के लिए। यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर बहन गंगा के ऊपर में काम करने वाली हर एक गंदी दुष्टों की आत्माएं, पैरों के हाथों को जकड़ने वाली गंदी आत्माएं छोड़े और निकल जाएं। अबलबा शबलबलबा शबलबलबा शबलबा रबा शबलबलबा शबलबलबा लबा शबलबलबा रबा शबलबलबा लबा शबलबलबा शबलबलबा। यस 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 यस। पवित्र आत्मा जी तेरी आग हो, पवित्र आत्मा जी तेरी आग हो, पवित्र आत्मा जी तेरी आग हो। इसी गाड़ी छोड़े छोड़े छोड़े, उसके पैरों को छोड़े 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 छोड़ दे 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 छोड़ दे। यस छोड़ रही है गंदी आत्मा, छोड़ रही है, देखो छोड़ रही है, निकल रही है। बंधन ब्रेक हो रही है, बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है। हर एक बंधन ब्रेक हो रहे हैं, काला जादू टूट रही है, काला जादू की आत्माएं हर एक बंधन टूट रही है। पिता परमेश्वर रबा सबल बलबा रबा शबलबा। और राजस्थान के ऊपर में एंजल्स काम कर, यीशु के नाम में राजेश भाई के वीडियो में काम कर, बहन गंगा के ऊपर में काम कर रहे हैं। एंजल्स वर्क करे अबलबा शबलबलबा शबलबा। इसी घड़ी यीशु के नाम से हर एक बंधन ब्रेक हो, यीशुआ के नाम से हर एक बंधन उनके पैरों में से छूट जाए और इसी घड़ी ये चलने लगे। मैं बल देता हूँ यीशु के नाम में, इनके ऊपर में बल आए, बल हो बल हो बल हो। एंजल्स बल लेके आ, एंजल्स बल लेके आ, इनके ऊपर में बल लेके आ यीशु के नाम में। अबलबा शबलबलबा शबलबा। यीशु के नाम में इनके ऊपर में मैं बल देता हूँ। हर एक शैतान की आत्माएं जिनके ऊपर में हावी हुई है, काम कर रही है, हर एक जादू टूने, हर एक बंधन है, हर एक ऐसी गंदी आत्माएं, अशुद्धता की आत्माएं, आज मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से इसी घड़ी भी फ्री अदा माइटी नाम ऑफ जीसस। मैं फ्री करता हूँ यीशु के नाम में। फ्रेश हो फ्रेश हो फ्रेश हो फ्रेश हो फ्रेश हो। यीशु के नाम में ये फ्री हो जाए, इनके हाथ पैरों में बल आए, इनके पैरों में बल आए और ये चलने लगे यीशु के नाम में। इसी घड़ी इनके काने खुल जाएं, इनके आंखें खुल जाएं। खुदा ये बिलीव करे, तेरा वचन कहता है मेरे खुदा बाप, जब तू दुआ करे यीशु तो सचमुच में तू सुनते और तू इनके पिता परमेश्वर पैरों में तू बल दे रहे। आज इसी घड़ी तू इनके ऊपर में हीलिंग्स लेके आ रहा है, हीलिंग्स लेके आ रहा है, हीलिंग्स लेके आ रहा है। अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी घड़ी इनके ऊपर में पिता मैं हीलिंग्स को देता हूं आज तेरे नाम से। जो सडनली इनके पैरों में जो दुष्ट की आत्माओं ने काम किए हैं, आज वो हर एक काम करना बंद हो जाए और इसी घड़ी राइट नाउ पवित्र आत्मा जी ये चले, हर एक गंदी आत्मा छोड़ दे और ये चले यीशु के नाम में।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। रापा ना से खेले रे बेरे 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 बे। चले चले चले, ये गंदी आत्माएं चले, छोड़े और निकल जाए। बहन गंगा मेरे हाथों की तरफ देखो, तुम्हारे अंदर से वो बंधनें ब्रेक हो रहे, छूट रही हैं और निकल रही हैं। मेरे हाथों को देखो, अबलबा शबलबलबा शबलबा, यस यस यस, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। ओपन करो भाई, वीडियोस ओपन करो, देखो देखो देखो, ब्रेक हो रही है, बंधनें ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। देखो मैं टूटता हुआ देख रहा हूँ, उनके बंद, उनके पैरों में एक एनोटिंग की ऑयल में आता हुआ देख रहा हूँ स्वर्ग में से। एंजल्स उनके पैरों में बल लेके आ रहे हैं और वो चल रही है यीशु के नाम में। एंजल्स उनके पैरों में बल लेके आ रहे हैं, होली स्पिरिट उन्हें बल दे रहा है, उनके पैरों में जान आ रही है, फिर से जान आ रही है। जो पैर काम करना बंद कर दिए, जो पैर चलना बंद कर दिए, मैं कह रहा हूँ जान आ रही है यीशु के नाम में। अबलबा शबलबलबा शबलबा, यस 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 यस, एंजल वर्क कर, वर्क कर, वर्क कर। देख बहन, देख बहन, देख बहन, बहन बहन बहन, फायर होने दे, फायर हो रही है, 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 यीशु के नाम में उसके ऊपर फायर हो रही है। यस, मैं फायर होता हुआ देख रहा हूँ उसके ऊपर में, एक बड़ी आग हो रही है। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सिर्फ उसका बेटा या उसका भाई ही नहीं, वरन आत्मा मुझे इस तरह से दिखा रहा है कि उसके फैमिली में ये पहले भी हुआ है, ऐसे स्पिरिटों ने पहले भी वर्क किए हैं और मैं देख रहा हूँ, और ये आज़ाद हो रही है। मैं देख रहा हूँ ऐसे बंधने टूटते हुए, मैं देख रहा हूँ ऐसे ब्रेक होते हुए, रस्सियाँ ऐसे, जंजीरें ऐसे डली हुई ब्रेक होता हुआ, ऐसा जंजीरें ब्रेक होता हुआ मैं देख रहा हूँ, इनके पैरों में से आज़ाद होता हुआ देख रहा हूँ। यस, रिलीज रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ और इसके पैरों के ऊपर में अभिषेक इसी घड़ी उतर रही है और इसे आज़ाद कर रही है। अभिषेक उतर कर इन्हें छुड़ा रही है। मैं थैंक यू कहता हूँ खुदा, हर एक बातों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यीशु तेरे नाम में मांगता हूँ खुदा, आमीन। बहन गंगा, अपने पैर जो ऐसे टिके हैं उन्हें सीधा करो। देखो तुम्हारे पैरों में बल आया है अभी, उनके पैरों में फोकस करो राजेश ब्रदर। यस, मैं उनके पैरों में बल आता हुआ देख रहा था। बहन खड़े हो जाओ, एक जी बार सर, खड़े हो जाओ बहन, मेरी बहन खड़े हो जा, खड़े हो जा यीशु के नाम में। यस यस, खड़े हो जा, गिरने की टेंशन मत ले। एंजल्स बैक में जा और उसे वर्क कर, उसके जीवन में वर्क कर। यस, तेरे पैर में जान आ रही है मेरी बहन, तेरे पैर में जान आ रही है मेरी बहन। अब भाई उसे छोड़ दो, जो भी उन्हें पकड़ा है भाई उन्हें छोड़ो। बहन गंगा अब चल के दिखा यीशु के नाम में, देख तेरे पीछे में एंजल्स खड़े हैं। चल धन्यवाद करे परमेश्वर का। सुनो मैं दुआ कर रहा हूँ, 2 मिनट बस। अबलबा शबलबलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा, इसी घड़ी बहन गंगा को मैं तेरे नाम से पूरी रीति से आजाद करता हूँ। राइट नाउ, आज के बाद दोबारा ये डेविल, हर एक इलीनेस स्पिरिट उसके ऊपर में वर्क ना करे। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बहन गंगा अपनी आंख खोल और मेरे हाथों को देख, एक आत्मा रिलीज हो रही है, एक स्पिरिट रिलीज हो रही है और तुम्हारे ऊपर में हावी होगी और परमेश्वर की आत्मा काम करेगी इसी घड़ी, यीशु मसाया के नाम से। मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए फ्री करता हूं ताकि इसकी विश्वास बने और ये यीशु तेरे नाम में एक नया जीवन पाकर अनंत जीवन की भागीदारी में मैं इसे पिता हिस्सेदारी बनाता हूं। तेरे नाम से मैं अनंत जीवन में इसकी हिस्सेदारी बनाता हूं और यीशु के नाम से ये इस चंगाई के द्वारा पिता परमेश्वर, ये हीलिंग्स के द्वारा पिता परमेश्वर, ये अपने ऊपर में पिता सामर्थ को महसूस करे और पिता परमेश्वर तुझ में बिलीव करके ये तुझ में आगे बढ़ जाए। यीशु के नाम से इसके ऊपर से हर एक इलनेस की स्पिरिट फ्री है और मैं इसे आज़ाद करता हूँ तेरे नाम से। खुदा तूने आज़ादी दी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इसके हर एक श्राप आज तूने तोड़ दिए, हर एक पाप तूने क्षमा किया है खुदा बाप। इसके परिवार में चलते आ रही, इसके खानदानों से चलते आ रही ये श्राप ब्रेक किए है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। यीशु मसाया के नाम से मांगता हूँ खुदा, आमीन। यस, बहन गंगा अपनी आंखें खोल लो। राजेश ब्रदर
इन्हें बिठा दो और इनके हाथों इनके पैरों को जस्ट एक्सरसाइज कराओ, ऐसे आगे पीछे ऐसे हिलाने डुलाने के लिए इन्हें बोलो। अभी हीलिंग्स कंटिन्यू है और ऑन द वे मैं कह रहा हूँ ये पूरी हील है और पूरी हीलिंग के साथ ही ये रिलीज होगी। आमीन। थैंक यू मेरे भाई बहन, परमेश्वर की महिमा में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और राजेश ब्रदर अपनी वीडियो वॉइस म्यूट कर दीजिए। और आइए हम कुछ समय अब परमेश्वर की महिमा के लिए जाएं। हम इस चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा के और हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के आशीष के और हम आगे बढ़ते हुए हम उसकी महिमा को देखते हैं। हालेलुया। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं पुनः एक बार शालोम यूथ विंग फेलोशिप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए हम वचन के और आगे जाते हैं। और मैं सचमुच में कहता हूं, आज आप प्रार्थना के साथ बैठिए। मैं कह रहा हूँ आज हर एक किसी के पास एक ड्रीमर स्पिरिट उतरेगा। परमेश्वर की आत्मा ने, मैं जब प्रार्थना कर रहा था इस मीटिंग के लिए, मैं दुआ कर रहा था, जैसे सामने वाले प्रॉफिट भैया ने मना किया, बोले कि आज मेरी कहीं और मीटिंग हो गई है तो आज के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अगले थर्सडे को आऊँगा आप लोगों के बीच में। मैंने परमेश्वर को बोला ओके, मैंने भाई से बोला ओके, परमेश्वर से बोला ओके परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आज की मीटिंग में मैं क्या बोलना है तू बातें कर, तू दे मेरे खुदा बाप, आज के जवानों से मुझे क्या बातें करना है, हर एक चीज़ों के लिए मैंने जब परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर ने बोला कि तू बोल, आज लाइफ चेंजिंग होने वाली है। उसने बोला आज मैं ड्रीमर की स्पिरिट दूंगा, आज मैं ड्रीम वाली आत्माएं दूंगा। वो उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं ड्रीम की आत्माओं को आज मैं भेजाऊंगा और वो ड्रीम की आत्माएं आज काम करेंगी, आज एंजल्स काम करेगा, ड्रीम की आत्माएं काम करेगी और ड्रीम हम सभी लोगों के पास में उतरेगा। परमेश्वर की आयत कहती है वो एक ड्रीम देना चाहता है, क्योंकि आज हर एक विश्वासी के पास में पर्सनल ड्रीम होना चाहिए। उनकी खुद के प्रति एक दर्शन होना चाहिए, उनके प्रति खुद के प्रति उन्हें एक दर्शन, संसार के प्रति एक दर्शन, लोगों के प्रति एक दर्शन होना जरूरी है। और परमेश्वर की आत्मा ने बोला, परमेश्वर की ओर से आवाज आया, आज के वचन के बाद में मैं एक ड्रीम दूंगा। कहा परमेश्वर ने, जो सच्चे आत्मा के साथ में तन मन धन लगा कर बैठे हैं, अपनी आंखें खोल रखे हैं, अपने कानों को खोल कर रखे हैं, परमेश्वर की ओर लगा कर रखे हैं, परमेश्वर ने कहा है कि आज वो ड्रीम की स्पिरिट आज देगा हम लोगों को। हालेलुया। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की महिमा में चाहें, परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन उस वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। और मेरा सवाल है आप लोगों से कि आपके कितने दोस्त हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपके कितने दोस्त हैं। बहुत मजेदार सा सवाल है कि आपके कितने दोस्त हैं। लेकिन वन थिंग, हम कहते हैं ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके दोस्त में से कितने ऐसे आपके बेस्ट फ्रेंड हैं जो रियल में क्रिश्चियनिटी का जीवन गुजारते हैं, जो हकीकत में मसीहत की जिंदगी गुजारते हैं। बस अपनी लेवल आप वहीं से पता कर सकते हैं कि मैं किस लेवल में हूं, मसीहत की हम किस लेवल में हैं। हम बस वहीं से पता कर सकते हैं कि हमारे दोस्तों में से जो बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंडों में से कितने लोग हकीकत में मसीहत की जिंदगी गुजारते हैं। आमीन, हालेलुया। जस्ट एक सवाल था, लेकिन आइए हम इसी सवाल में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सवाल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम परमेश्वर के लोग जब हम उसकी संगति करते हैं, आज जब हम परमेश्वर की संगति में आगे जब हम बढ़ते हैं, मेरे प्रिय, हम जब ऐसे आगे लगातार कंटिन्यूस आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, जब हम आत्मिक उन्नति को लेकर जाते हैं, हम अपनी आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की आयत कहती है उसमें प्रार्थना, आराधना, वचन के साथ साथ में इन सभी में जो एक हिस्सेदारी निभाती है उसका नाम है संगति। इस संगति का एक बड़ा विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। एक संगति का विशेष महत्व होता है। एक पुराने लोगों ने एक कहावत बना के रखा है कि संगति से गुण आता है और संगति से गुण जाता है। ऐसा करके कुछ कहावत बनाकर रखे हैं। तो ये संगति हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर बनाए रखने की कोशिश करता है। ये निरंतर बनाए रखता है ये संगति। जब हम लगातार संगति पे होते हैं, ये परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे अंदर में निरंतर बनाए रखता है वो। हालेलुया।
और जब हम संगति में आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर में बढ़ती जाती है। कहते हैं कि हम शारीरिक रीति से तो हम मरते जाते हैं, लेकिन आत्मिक दशा जो है हमारा प्रतिदिन मसीह में उन्नति पाता जाता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, जब हम ये संगति के बारे में हम जब आगे जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं संगति के बारे में, तो बहुत कुछ हमें मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी के द्वारा कि एक लंबोर्गिनी, एक लेडी थी, उसने एक लंबोर्गिनी गाड़ी खरीदी। आपको पता है ये 4 व्हीलर गाड़ी है, रेसर गाड़ी है। तो लंबोर्गिनी उसने एक गाड़ी खरीदी स्पोर्ट में, और स्पोर्ट की एक गाड़ी है, और एक लंबोर्गिनी गाड़ी खरीदी, और एक जगह उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। क्या होता है कि एक जगह उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। पता है, जो लंबोर्गिनी का मैकेनिक था, या तो यूँ कहना चाहिए जिसने लंबोर्गिनी को डिजाइन किया था, उस रास्ते से वो गुजर रहा था। लंबोर्गिनी को डिजाइन करने वाला उसी रास्ते से वो कंटिन्यूस आगे गुजर रहा था। उसने देखा कि मेरी कंपनी की ही गाड़ी है और बीच में बंद पड़ गई है, पता नहीं क्या हुआ है, मैं इसकी सहायता करूं। लेकिन वो मोटरसाइकिल में था। जो मैडम थी, वो मैडम देखी उसे, और वो मैडम देखने के बाद जब रोकी तो कहता है, तू मुझे छेड़ने के लिए क्यों खड़ा है? तू मुझे छेड़ने के लिए खड़ा है? तू जानता नहीं है कितनी महंगी गाड़ी है? मैंने मैकेनिक को कॉल किया है, वो आएगा और इसे सुधारेगा। पता है उस इंसान ने उससे क्या बोला? उससे बोला कि मुझे एक बार मौका दो, मैं एक ही बार में बिना शिकायत के आपकी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। अब आधे रास्ते में पड़ी वो लेडी क्या करती, उसे एक बार उसने चांस दी। कहती अपने मन में, बोली कोई बात नहीं, मैं एक बार चांस देती हूँ सुधारने का। अगर ये सुधार देता है तो कोई बात नहीं, मेरी ही भला है, मुझे मैकेनिक का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मैकेनिक का जो सर्विस चार्ज है वो देना नहीं पड़ेगा, जो वो आने जाने का सर्विस चार्ज करता है वो देना नहीं पड़ेगा। 5 मिनट लिया उस व्यक्ति ने, और उसके गाड़ी को बोला, मैडम ओके है, आप अपनी गाड़ी चालू करके आप जहाँ भी जाना चाहते थे अपनी डेस्टिनेशन पे आप पहुँच सकते हैं, अपने मंजिल में आप पहुँच सकते हैं। उन्होंने चालू की, गाड़ी चालू हो गई। जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ाई, उनकी गाड़ी चालू हो गई, बढ़ गई, और उन्होंने रिवर्स करके फिर से उसी इंसान के पास में पहुंचा और उससे एक बात पूछा कि आपको इतनी महंगी गाड़ी की नॉलेज कैसे पता? कैसे है इतनी महंगी गाड़ी की नॉलेज? पता है उस इंसान ने क्या कहा? मैडम, मैं भले इस समय मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी को डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करने वाला वो इंसान जिसने किया है वो आपके सामने खड़ा है, और वो मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, चाहे किसी भी गाड़ी में, हम एक मैकेनिक का इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं उसे मैकेनिक के पास लेके जाना, हम उसे खुद से नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, हम उसे खुद नहीं बनाते हैं, और उसे हम किसी मिस्त्री चाहिए ऐसा हम अपने पास उम्मीद रखते हैं। और जब हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है, हम उसे मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, कहते हैं मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, उसे कहते हैं सुधार दीजिए, हमारी गाड़ी ऐसी हो गई, हमारी गाड़ी वैसी होगी। जो भी प्रॉब्लम होता है हम मिस्त्री के साथ में शेयर करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह में आप खुद एक मिस्त्री हैं। हालेलुया। आप मसीह में खुद मिस्त्री हैं। जब हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है, हमारी गाड़ी कहने का मतलब, हमारी इंजन कहने का मतलब, जो ये हमारा शरीर है, इसमें जब प्रॉब्लम होने लगता है, हम तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाने की तैयारी करते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाने, हम परमेश्वर के पास आए बिना हम डॉक्टरों के पास जाने की तैयारी कर लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ उस डॉक्टर के पास, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, मुझे ऐसी बीमारी हो गई। अरे एक बार परमेश्वर के पास तो चले जाओ जिसने ये गाड़ी को बनाया है। हालेलुया। हम कहते हैं परमेश्वर ऑपरेशन थोड़े ना करेगा, तो आदम की ऑपरेशन किसने किया था फिर?
अदन की बागीचा के अंदर में सोचो, जब उसे बना के रखा और अदन के बागीचा के अंदर में जब उसे हवा की सृष्टि करनी थी, तो पहली ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं कि हम किसी डॉक्टर के द्वारा कराएंगे, वो पहली ऑपरेशन परमेश्वर ने की थी आदम की। उसमें भी आजकल के डॉक्टर को जब बोलो ना, तो वो ढेर सारे क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन देंगे, ढेर सारी बातों को बताएंगे, ढेर सारी चीजों को बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि परमेश्वर वो है जिसने शरीर को बनाया। वो जानते हैं इसके हर एक ढांचे के अंदर में क्या है, वो जानते हैं कि हमारे बॉडी के मेंटेनेंस कैसा करना है, वो जानता है हमारी जिंदगी में कैसे चीजें हैं, वो जानता है हमारी जिंदगियों में किन किन बातों को लेकर आना है। और वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस करने के लिए तैयार हूं, बस एक शर्त है कि तू मेरे पास आ। हालेलुया। उसने एक शर्त रखा है कि हमें उसके पास जाना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो शर्त ये है उसके पास आने का मतलब, जो दाऊद कहता है भजन संहिता की किताब 34 अध्याय में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारी बॉडी की मेंटेनेंस बिगड़ जाती है, किसी प्रकार की बीमारी के अंदर में गुजर जाता है, मैं कहना चाहता हूं हमें आज विश्वास करना है कि हमें आज आगे बढ़ाने के लिए आज हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी मेंटेनेंस करता है। बस हमारी जानकारी होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर वो मिस्त्री है, परमेश्वर वो मैकेनिक है जिसने इसे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने इतना ही नहीं किया, वरन उसने ये कहा कि अब देखो, पहले मिस्त्री मैं था, लेकिन अब मिस्त्री आप हो। उसने मिस्त्री तक के पहुंचने का माध्यम हमें ठहराया और कहा कि आप वो मिस्त्री का माध्यम हो, जो मत्ती की किताब में लिखाया है 5 अध्याय में लिखाया है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें प्रकाश देना है। प्रकाश देने का मतलब तुम्हें जलना है, जलना है, इसका मतलब जलकर प्रकाश देना है, अर्थात खुद तो वो मिस्त्री का काम करना है तुम्हें। क्योंकि जब तक मैं दुनिया में था, जगत की ज्योति मैं था, लेकिन मेरे बाद अब तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एथोराइज किया है। हमें, मेरे जवान, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, सौंप देते हैं परमेश्वर को अपने आप को, तो परमेश्वर हमें एक अथॉरिटी को प्रदान करता है। और वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है ज्योति का, और वो ज्योति है चमक कर दिखाने का। हालेलुया। अब ज्योति का चमकने का मतलब क्या है? ज्योति का चमकने का मतलब है कि आप चमकोगे और लोग देखेंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि अंधेरा किसी को पसंद नहीं है, हर किसी को ज्योति पसंद है। और वह ज्योति के पास आएंगे, कहने का मतलब आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये ज्योति आपने कहाँ से प्राप्त की, आपको पूछेंगे कि ये ज्योति को आपने कहाँ से पाया है, इसे आप कैसे ऐसे चमक रहे हो। कहने का मतलब एक आप माध्यम ठहर रहे हो इस मिस्त्री के पास पहुंचने का। अर्थात परमेश्वर जो मिस्त्री है, परमेश्वर जो मैकेनिक है, जो हमारे बॉडी को बनाया, इस स्ट्रक्चर को बनाया, उस मिस्त्री के पास पहुंचने का आप और मैं एक माध्यम है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मिस्त्री इसे बनाया है वह इसे सुधार सकता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं जिस परमेश्वर ने इसे बनाया, इस बॉडी को बनाया, जिस स्ट्रक्चर को बनाया, आज हम कहते हैं हमें ये बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी हो गई, इस बीमारी की इलाज कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज परमेश्वर के पास ना हो। हालेलुया, आमीन। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी का इलाज परमेश्वर के पास ना हो, क्योंकि बाइबल बताती है वो बीमारियों को तुरंत में इलाज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब एक बात आप ध्यान करो, जब आप खुद मिस्त्री हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर से हील करो और ठीक हो रहे हैं, इसके मतलब एक तरह से आप खुद में एक मिस्त्री हैं। या तो जिस तरह गाड़ी सुधारने वाली की मिस्त्री है, उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन याद रखो आप खुद एक मिस्त्री हैं। तो पता है, आप उस मिस्त्री को, आपने जो मिस्त्री गिरी है या तो मिस्त्री है, आप उस लेवल को मैच्योरिटी के लेवल तक के आगे लेके जाओ, मिस्त्री के लेवल तक के आगे बढ़ाओ। इससे आप क्या कर सकते हैं? आप खुद के बॉडी के स्ट्रक्चर को तो सुधार सकते हैं, खुद को तो सुधार सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आप दूसरों को, बॉडी को भी आप सुधार सकते हैं, दूसरों को भी हीलिंग्स आप दे सकते हैं, दूसरों के पास भी परमेश्वर के सामर्थ को आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे के पास भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप लेकर जा सकते हैं, दूसरे के पास भी आप उस सामर्थ को लेकर जा सकते हैं, दूसरे के पास भी आप उस महिमा को लेकर आप बढ़ाकर आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कहती है जगत की ज्योति पहले मैं था, अब आप और मैं हैं। हालेलुया।
आप और मैं है वो ज्योति, और वो ज्योति जब चमकती है, मैं कहता हूं जहां भी ज्योति चमकती है अंधकार जाता है और रोशनी आता है। अगर रोशनी आता है तो अंधकार की ताकत की रुकने की वहां सामर्थ नहीं होती है, उसकी रुकने की एक गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे रोशनी कहीं चमकती है अंधकार निकल कर भागती है वहां से। आमीन, हालेलुया। और वो रोशनी आज मैं कहना चाहता हूं आप और मैं है, मैं कहना चाहता हूं वो रोशनी आज परमेश्वर आपको और मुझे ठहराए। इसका मतलब आज हमें चमकना है, अर्थात खुद तो चमकना है लेकिन दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लेकर आना है। हालेलुया। वो इसलिए हमें नहीं ठहराया कि नहीं खुद चमको, लेकिन इसलिए ठहराया है ताकि हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लेके आ सके। मैं क्या कहना चाहता हूं, बस हमें विश्वास होना चाहिए, उसके आधार पे हमें कर्म करना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए, हमारे कार्य और हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ में मेल खाना चाहिए। मैं कह रहा हूं आज वो ज्योति, वो वरदान है आज परमेश्वर देने वाला परमेश्वर ठहरा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब हमारे पास ये चीजें होती हैं, लेकिन याद रखो जैसे इन चीजों में आप बढ़ते हो, दुनिया कहती है नहीं बढ़ने दूंगा, शैतान कहता है नहीं बढ़ने दूंगा, अशुद्धता की आत्माएं कहती है, दुश्मन कहने लगता है मैं नहीं बढ़ने दूंगा, चंगाई की आत्मा में नहीं बढ़ने दूंगा, गंदी आत्माओं में नहीं बढ़ने, गंदी आत्माओं को नहीं निकालने की आशीष नहीं दूंगा, ये चीजों को नहीं दूंगा, ये बातें नहीं होंगी तेरे अंदर में, ये चीजें नहीं होंगी तेरे अंदर में। लेकिन मैं कहता हूं जैसे आप विश्वास करते हैं, जैसे आप कार्य करते हैं और अगर वो चीजें आप परमेश्वर के साथ में जोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है, कोई भी ऐसी गंदी आत्माएं नहीं है जो आपको रोक सकती है उस ताकत को पाने के लिए, कोई भी ताकत नहीं है जो आपके ऊपर रोशनी चमकने से रोक सके, कोई भी आत्माएं नहीं है जो आपके ऊपर रोशनी चमकने से रोक सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो बच्चे की कहानी में बताना चाहता हूँ। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे वो लोग आपस में। वो लोग क्या किए, वो लोग अपने रास्ते में निकले, वो घूमने के लिए एक दिन सैर करने के लिए निकले, और जब सैर करने के लिए निकले तो एक दोस्त था जो 15 साल का लड़का था, वो कुएं में गिर गया। उसके साथ में एक 8 साल का लड़का था, लेकिन 8 साल का और एक 15 साल का लड़के थे, दोनों गाँव में घूमने के लिए निकले। 15 साल का लड़का एक दिन क्या होता है कुआं में गिर जाता है और दूर दूर के वो देखता है 8 साल का लड़का उसे बचाना था अपने दोस्त को, कहता है मैं अपने दोस्त को बिना लिए नहीं जाऊंगा, और कहता है कि मैं इसे बचा कर रहूंगा, कोई भी रीति शो मैं इसे बचाऊंगा। मैं कह रहा हूं वो बचाने की तकलीफ में इधर उधर तड़फड़ाता है, झटकता है। वहां एक बाल्टी पड़ी थी और वो आइट साइड में देखता है कोई दूर दूर तक के कोई नहीं था, और वो लड़का बहुत पतला दुबला होता है, उसके पास ये ताकत नहीं थी कि उसको खींचने की, उसके पास सामर्थ्य नहीं थी खींचने की। फिर भी वो क्या करता है, वो बाल्टी को नीचे गिराता है, रस्सी को नीचे डालता है और उससे वो खींचने की कोशिश करता है। वो नीचे फिर करता है, फिर खींचता है, फिर करता है, और अंत में उसने प्लानिंग कर लिया कि मुझे खींच नहीं है, कुछ भी करके मेरे दोस्त को बचाना है। और वो जैसे ऐसे करके खींचने लगा। मैं कह रहा हूं जैसे करके वो रस्सी जैसे तैसे करके खींचा और अपने गांव में जाकर कहता है आज मेरे दोस्त कुआं में गिर गया था और आज मैंने उसे रस्सी को खींचकर उसे बचा लिया। वो कहता है कि ऐसा गांव के लोग कहते हैं कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बचा सकते, तेरे पास ताकत ही नहीं है, तेरे पास सामर्थ्य नहीं है इसे बचाने का, अरे तू पतला है, तेरे पास बल नहीं है, तेरे पास ताकत नहीं है। वो गांव में बोलता गया, गांव के कोई भी लोग बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस गांव के अंदर में एक रामलाल काका था जो ज्ञानवान था, जो शिक्षित था। वो कहता है कि वो उसके पास जब पता चली, वो कहता है नहीं ये बंदे सही कह रहे हैं, ये बच्चे सही कह रहे हैं कि इन्होंने खींचा था। और उसको जब गांव के लोगों ने एक दिन पंचायत की, एक दिन बोले कि नहीं ये कैसे खींच सकता है, वो बोलने लगे कि ये कैसे बचा सकता है अपने दोस्त को, क्योंकि इसके पास तो ताकत ही नहीं है। वो कहने लगे कि ये कैसे बचा सकते हैं अपने दोस्तों को, इसके पास ताकत नहीं है, इसके पास सामर्थ्य नहीं है, इसके पास बल ही नहीं है। वो कहने लगा, वो सियाना जो बुजुर्ग था वो सियाना कहने लगा इस तरह से कहा, देखो इस तरह से तू ये नहीं कर सकता, कहने वाला वहां पर कोई नहीं था, इसलिए इसने किया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोगों के झमेले में पड़ोगे, अगर आप मैं कहना चाहता हूं आज अगर लोग कहते हैं आप लोगों को तू नहीं खींच सकता है, मैं कहता हूं तुम उनके बातों को आज अनसुनी कर दो। मैं कहता हूं उन लोगों की बातों को आज आप अनसुनी कर दो, और मैं कह रहा हूं यीशु आपको वो सामर्थ देने वाला है, वो बल देने वाला है। जिस तरह से वो बच्चा खींच लिया अपने दोस्तों के पास, उसके पास ताकत नहीं थी, वो पतला था, वो दुबला था, वो खींच नहीं सकता था। लेकिन मैं कह रहा हूं आज आपको कह रहा हूं मैं परमेश्वर सामर्थ देने जा रहा है, आपको बल देने जा रहा है, आपको ताकत देने जा रहा है। मैं कह रहा हूं लोग अगर कह रहे हैं तू सामर्थवान नहीं है, अरे तू तो पाप में जिंदगी गुजारता है, अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो वैसा है, अरे उससे कहो ये मेरी अंतिम नहीं है, अभी ये शुरुआत है। मैं गिरा हूं लेकिन उठना जानता हूं, मैं गिरा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे उठाना जानता है।
हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ जो आज वो कह रहा है बच्चे की तरह जो खींचने के लिए तैयार है, जो अपने आप को कह रहे हैं अनसुनी करने के लिए लोगों के बातों को, अरे यही तो हुआ था। लूका की किताब 8 अध्याय में बीजों की कहानी में देखते हैं, तीसरी बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरी थी, जो उगी जमीन, लेकिन सियानों ने दबा दिया, गांव के बड़े लोगों ने दबा दिया, सियानों ने दबा दिया, बुजुर्ग लोगों ने दबा दिया। कह रहे ऐसा तू नहीं कर सकता, ऐसा तू नहीं कर सकता, ऐसा तू नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि आप परमेश्वर की आत्मा को लेकर चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के सामर्थ को लेकर चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की भरपूरी में परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, उसके आधार पे कार्य कर रहे हैं, और तो विश्वास और कार्य दोनों आपके वचन के साथ में मेल खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों के गंदी बातों को सुनना बंद कर दें। आपको उठाने वाला आज स्वर्ग में से आने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज आपको उठाने के लिए स्वर्ग में से एंजल्स आने वाले हैं। आज मैं कह रहा हूँ आपको उठाने के लिए एंजल्स आने वाले हैं। अगर कोई कहता है नेगेटिव बात आपके जीवन में लेके आता है, कहता है तू नहीं कर सकता, उसे एक अपॉर्चुनिटी लेकर आओ अपने जीवन में, उसे अपॉर्चुनिटी समझो, एक चुनौती समझो और कहो मैं करके दिखाऊंगा यीशु के नाम में तुझे, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने के द्वारा हर एक चीज संभव है। अरे मरकुस की किताब 9 अध्याय उसके 23वीं आयत में लिखाया है। अगर हम वहां पढ़े तो वहां पर वचन साफ शब्दों में लिखाया है। मरकुस की किताब 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत साफ साफ कहती है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो वहां पर लिखाया है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो कर। अरे ये क्या बात हुई, विश्वास करने वालों के लिए सब काम संभव है। मैं कह रहा हूँ लोग आज कहेंगे तू नहीं कर सकता, लोग आज कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो सकता, ये हीलिंग तू नहीं छुड़ा सकता, ये बंधन में पड़ा है तू उसे आजाद नहीं करने वाला है, देख तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी, देख तू पढ़ाई कर रहा है तू अव्वल नंबर लेके नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आप चुनौती समझो और आप विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर। आप चुनौती समझो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ आपके लिए वो परमेश्वर करके देने वाला है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर करके देने वाला है, एंजल्स आएंगे और वो परमेश्वर आपको करके देगा यीशु के नाम में। बस आपके कार्य, आपके विश्वास वचन के साथ में मेल खाना चाहिए। आप अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव थिंक लेके आ रहे हैं, अरे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ तभी तो परमेश्वर की महिमा होती है। जो चीज इम्पॉसिबल होते हैं परमेश्वर उसी को पॉसिबल करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कुछ समय पहले हमारे बीच में गणपत भाई जुड़े हैं जो लीड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके अंदर में नेगेटिविटी बातें डाली। बहुत सारे लोग मेरे सामने कहते थे उनका बच्चा नहीं हो सकता, अरे उनकी पत्नी ऐसी है, उनकी पत्नी वैसी है। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे लोगों ने दुआई की। एक दिन जब मैं दुआ कर रहा था परमेश्वर ने प्रोफेसी दी कि परमेश्वर ने संतान देने जा रहा है, और परमेश्वर ने एक संतान दी, एक बच्ची को परमेश्वर ने दिया। मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक पैरालाइज का पर्सन आया था मेरे पास, लोगों ने बोल दिया चिल्पी से एक पंचम करके पैरालाइज का पर्सन आया था, वो सारे जगह घूम गए, लोगों ने बोले ये नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मैंने परमेश्वर से दुआ की, मैंने विश्वास किया, मैंने परमेश्वर से बोला परमेश्वर ये मेरे लिए तो असंभव है लेकिन ये तेरे लिए संभव है, क्योंकि तू इसका मैकेनिक है, क्योंकि तू इसे बनाया है। परमेश्वर ने बोला मैं इसे चलाऊंगा, और आज वो दादा वकायदा चलता है अपने पैरों के बल, वकायदा चलता है, बहुत दूर दूर तक ये चला जाता है और वो कार्य करता है। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ आप अपने मैकेनिक के पास जाए, मैं कह रहा हूँ आप अपने बनाने वाले के पास जाए, मैं कह रहा हूँ आप अपने विश्वासकर्ता के पास जाए, वो आपको हीलिंग प्लस आप अपने बनाने वाले के पास जाए। आपके अंदर जो कमी है, जो घटी है, जो पुर्जे खराब हुई है, कह रहा है जो चीजों में जंग लग गई है, जिन चीजों में पाप आ गया है, मैं कह रहा हूँ आपको उन चीजों से आजाद कर कर एक बड़ी सामर्थ को आपके ऊपर में रिलीज करने के लिए वो तैयार बैठा है। हालेलुया। लेकिन बस वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आए। वो कहता है बेटे मेरे पास आओ, वो कहता है ओ मेरे जवान भाई मेरे पास आओ, वो कहता है तुम मेरे पास आओ। वो हीलिंग देने के लिए, वो चमत्कार करने के लिए, वो हमेशा के लिए तैयार है। बस आज हमें जाना है उसके पास में। हालेलुया। अपने जगह में हाथों को लाए, ऊंचा करे हाथों के लाए, बोले मैं जाऊंगा यीशु के पास में, बोले मैं जाऊंगा यीशु के पास में। मैं कह रहा हूँ आज आपकी जो नहीं बनने वाली चीजें हैं आज वो बनने वाली है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज एंजल्स आने वाले हैं। आज मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूतें आएंगी, स्वर्गदूतें आए हुए हैं, और यीशु के नाम से बोलो मेरे काम आज के बाद बनने वाले हैं। जो चीज नहीं होती थी होने वाली है, जो चीज आज तक के नहीं मिला वो मिलने वाली है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ रोकने के लिए कोई भी ताकत नहीं है। अगर आप चिल्ला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये होने वाला है, होने वाला है, मैं कह रहा हूँ एंजल्स आज आपके लिए करने वाले हैं वो चीजों को।
मैं कह रहा हूं आज आपके जीवन में वो लेके आने वाले हैं। वो चीजें कभी नहीं रुक सकती जो चीजें परमेश्वर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है जो परमेश्वर ठीक ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने इस बॉडी को मैकेनिक किया, इस बॉडी को बनाया है, परमेश्वर इस बॉडी को रचाया है। मेरे जवान भाई बहन, अगर आज आपसे कोई बोले तू जवान है, देख तू इस पाप में गिरा है, तू इस पाप में गिरा है, मैं कह रहा हूं उसे बोलने की जरूरत है, रुक जा कुछ घड़ी, आज मेरा परमेश्वर उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर आज उठाने के लिए आ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर आज उठाने के लिए आ रहा है। वो परमेश्वर आज उठाने के लिए आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि आज मैं उठने वाला हूँ, आज आपको अंगीकार करना है, अच्छा अंगीकार करना है, कहना है मुझे सामर्थ्य में मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सामर्थ्य में आगे जा रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ अगर कोई भी चीज जो आपको रोक रही है, कोई भी चीज जो आपको कह रही है कि नहीं तू नहीं कर सकता, तू नहीं पा सकता, तू ये चीज नहीं कर सकती, तू वो चीज नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ आज बस आपको अंगीकार करने की जरूरत है। रिसीव करो, होली घोस्ट आपको देने जा रहा है यीशु के नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, यीशु के नाम में वो चीजें मिलने वाली है इसी घड़ी। मैं कह रहा हूँ आग उतरती है, आग काम करती है, आग की लपटें ऊपर में आती हैं। मैं कह रहा हूँ हम क्या कहते हैं, ये दुनिया में ये बीमारी तो लाइलाज है। मैं कह रहा हूँ बस आपको बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 10 साल हो गया, मैं 20 साल हो गया इस बीमारी से। मैं कह रहा हूँ आप मिस्त्री के पास लेकर आने वाले माध्यम है। मैं कह रहा हूँ आप एक मिस्त्री है परमेश्वर की ओर से, आप परमेश्वर की ओर से एक मिस्त्री हैं और आप प्रार्थना करेंगे और वो हील होगा यीशु के नाम में। आप बिलीव करें, विश्वास करें, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से हीलिंग्स को देने वाला परमेश्वर ठहरा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज जब हम लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, आज जब हम लोग कहते हैं नहीं ये वो चीज नहीं हो सकती, परमेश्वर कहता है अरे बेटे विश्वास कर, जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच स्टार्ट होता है। हालेलुया। देखो देखो क्या हुआ, एक गांव में ऐसा हुआ, एक बीमारी आया और उस गांव के लोगों के लिए वो नया था। मैं कह रहा हूँ देखो क्या होता है, एक गांव में बीमारी आया और वो गांव में बीमारी नया था। वो बीमारी, वो सारे लोग बोल रहे हैं अरे ये लाइलाज बीमारी आ गई, लाइलाज बीमारी आ गई, अरे ये देखो लाइलाज बीमारी आ गई, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अरे पैरालाइज हो गया कोई इलाज नहीं है, कैंसर हो गया कोई इलाज नहीं है, HIV हो गया कोई इलाज नहीं है। अरे मालूम पता है क्या है, आप डॉक्टर हो, आप मिस्त्री हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास उस बीमारी का इलाज है, आपको गुड न्यूज लेके जाना है, कहना है कि अरे ये लाइलाज नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब आप कहते हो मेरे पास इलाज है, मेरे पास इलाज है, परमेश्वर आपके अभिषेक को 2 गुना से 6 गुना करते हैं। आपके पास जितनी सारी स्पिरिट है, जितने अभिषेक है, आपके अभिषेक को परमेश्वर उस समय बढ़ा देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हालेलुया, आमीन बोलकर रिसीव करो। मैं कह रहा हूँ देख रहा हूँ ऐसी सामर्थ्यों को रिसीव करते हुए। मैं कह रहा हूँ ऐसी बीमारियां, जब कोई कहे गांव में लाइलाज बीमारी आ गई, मैं कह रहा हूँ अगर आपके गांव में कोई बीमारी है, आपको जाना है उनके पास में। मैं कह रहा हूँ कोई अशांति में गुजार रहे हैं, कोई मैं कह रहा हूँ नशे के आत्मा में गुजार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, जाना है। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनके ऊपर में आज सामर्थ उड़ेलने वाला है। दोनों हाथ उठाओ, बोलो आज मैं सामर्थ पाने वाला हूँ यीशु के नाम में। मेरे ऊपर उतर रही है सामर्थ, उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। मैं कह रहा हूँ आप बिना सामर्थ के आप वैसे ही खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ गांव में लाइलाज जब बीमारी आ जाती है, आप जाओ, आप वो मिस्त्री हो। मैं कह रहा हूँ यीशु गया कि नहीं, देखो देखो यीशु, बाइबल कहती है वो घर घर गांव जाता गया और लोगों को हील करता गया। बाइबल कहती है वो गांव जाकर लोगों को चंगाई देने लगा, गांव गया, सुसमाचार को फैलाने लगा, बोला सच्चा व्यक्ति मैं ही हूँ। वो कहने लगा कि नहीं आज मैं क्या करने वाला हूँ, तेरे घर में उद्धार आया। जक्कई में सही था, कहा तेरे घर में उद्धार आया। बाइबल में जिनके घर में गए यीशु कह रहा हूँ उस घर में आज उद्धार आया है। अपने घर में बुला लो, अपने घर में बुलाओ और बोलो आज मेरे घर में उद्धार उतर रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ उद्धार उतारने से कोई भी नहीं रोक सकती। उद्धार से मतलब है छुटकारे से, उद्धार से मतलब है पापों से आजादी पाने से, उद्धार का मतलब है ऐसी बातों से जो चीजें नहीं हो सकती। उद्धार का मतलब है हम लोगों से इम्पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए वो पॉसिबल। उद्धार से मतलब है हम अपने श्रापों से छुटकारा पाना, उद्धार से मतलब है बीमारों से छुटकारा पाना। उद्धार से एक महत्वपूर्ण मतलब है वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनंत जीवन को प्राप्त करना। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब आप ये सोचते हैं, जब आप ये करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ देता है।
हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करता है, परमेश्वर आपके जीवन में लीडरशिप को देता है, परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक को देता है जब आप सुसमाचार को लेकर निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप मिस्त्री बन जाते हैं, आप लाइट को पा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप ज्योति को पा लेते हैं और सुसमाचार को लेकर अपने गाँव में गाँव दर गाँव निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने में बैठने लगते हैं। परमेश्वर कहता है तू लोगों को बता, मैं उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार बैठा हूँ। हालेलुया। आप प्रार्थना करोगे और मैं बिलीव करता हूँ उनके जीवन में कार्य होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रार्थना करोगे, आज कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। एक आग हर एक लोगों के ऊपर में उतर रही है, और आज तक के जो कहता था मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आज के बाद आप प्रार्थना करोगे और यीशु के नाम में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसकी सामर्थ्य नाम आपके जीवन में कार्य कर रहा है, एंजल्स उतर रही है और आपके जीवन में कार्य करके आपको दे रहा है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज के बाद आप दुआ करोगे और सेम वापस लौट के नहीं जाओगे इस मीटिंग के बाद में यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे उस गांव में एक लाइलाज बीमारी आ गई, आपके पास अगर ट्रीटमेंट है तो आपको देना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। कोई कहता है कि इस गांव में एक ऐसी बीमारी आ गई जो इसका इलाज नहीं है, लेकिन भाग्य से कहीं से आपने सुना उस बीमारी का इलाज, आपने कहीं से पाया, सुना ही नहीं, वरन आपने पाया उस बीमारी का इलाज, तो उस बीमारी के आप इलाज करोगे कि नहीं? गाँव के लोगों को बचाओगे कि नहीं? हालेलुया। आज आप बचाओगे, आप चुनोगे सही रास्ता कि मैं बचाऊंगा मेरे गांव को। ठीक है, मैं कह रहा हूं हमारे शरीर में एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका नाम है पाप। एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम पाप है, जो बाइबल बताती है याकूब की किताब में अगर हम लोग जाए तो हम जलती है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप फिर अनंत जीवन की मृत्यु को जन्म देती। गर्भवती होती है और वो मृत्यु को जनते हैं। अभिलाषा से पाप उत्पन्न होता है और पाप जब बढ़ जाता है तो वो गर्भवती होकर मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। कहना चाहता हूं मैं, पाप एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को खोखला कर देता है। पाप एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को बीमार बनाकर रखता है। पाप एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को श्रापों में डाल कर रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ वो पाप हो सकता है किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वह विचार का हो जैसे आजकल के जवानों में होती है। कहता है कि नहीं जी अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी जवानी आई है, मुझे पाप करने दो, मुझे वह विचार करने दो। मैं कह रहा हूँ मेरे जवान, मेरे भाई बहन, आज छूट जाओ उस गंदी आदतों से, बच निकलो उन पापों की बीमारी से, क्योंकि पाप एक ऐसी मीठी जहर है, पाप एक ऐसी बीमारी है जो अंततः एक अनंत जीवन की मृत्यु को, जो हमारे अनंत जीवन पाने की रहता है, उसमें मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ ये शरीर में एक पाप नामक बीमारी लग जाती है, लोगों के शरीर में पाप नामक बीमारी लग जाती है। लोगों को बताओ कि आप पाप में से गुजर रहे थे लेकिन आज आप हील होने जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ लोगों को बताओ आप पाप में गुजर रहे थे लेकिन आज आप हील होकर जाने वाले हो। आप आज आपको पापों से क्षमा देने के लिए परमेश्वर का लहू है। उनको नहीं पता कि पापों से क्षमा कैसे पाना है। आज आप गुड न्यूज लेकर जाओ लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूँ अगर आपने आज ज्योति पा रही है, आज अगर आप ज्योति को रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज आप गुड न्यूज लेके जाओ लोगों के बीच में। कह रहे हो भाई साहब ये पाप है, ये गलत है, ये चीजें गलत हैं, देखो आज आप इससे बचाना है क्योंकि अनंत जीवन की मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया। और उसका ट्रीटमेंट यीशु के नाम में है, यीशु के पास उसका ट्रीटमेंट है, यीशु के लहू में उस पाप की आजादी है। क्योंकि पहले यूहन्ना 1 उसकी 7वीं आयत कहती है यीशु के लहू के द्वारा हम पाप से छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। और लूका की किताब 7 उसकी 48 आयत भी कहती है, मरकुस की किताब 2 उसका 5वीं आयत भी कहता है, यीशु कहता है मैं तुझे पापों से मुक्त होने के लिए आजाद देता हूँ, तू तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कहता है लूका 7:48 में भी कहता है बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। वो व्यभिचारिणी स्त्री से कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। लूका मरकुस 2:5 में कहता है वो पैरालाइज पर्सन से तेरे पाप क्षमा हुए। मैं कहना चाहता हूँ पाप के द्वारा ढेर सारी बीमारियां हमारे ऊपर में काम करती हैं। पाप के द्वारा ढेर सारी बीमारी हमारे ऊपर में कार्य करती है। पाप ढेर सारी बीमारियों को जन्म देता है हमारे शरीर में, जिसके द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इतने ही नहीं वरन अनंत जीवन के मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो यीशु के लहू में वो छुटकारा है। पहला पत्रस 1 उसकी अगर 8वीं आयत पढ़ें तो वहां परमेश्वर की आयत कुछ कहता है। हम झट से पढ़ेंगे इसे और हम झट से नीचे और हम उतरेंगे परमेश्वर की उधर बातों की ओर। पहला पत्रस 1 उसका 8वां आयत, वहां पर कुछ लिखा है उसने तुमको बिन देखे प्रेम रखते और तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और तुम जो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके आनंदित और मगन होते हो और वर्णन से बाहर महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। वहां पर लिखाया है कुछ इस तरह से
कि परमेश्वर हमें उन चीज़ों से छुड़ाते हैं। परमेश्वर हमें उन चीज़ों से, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, हम उसके ऊपर जब वर्णन से ज़्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर कहते हैं उन चीज़ों से हमें वो छुड़ाता है और वर्णन से बाहर महिमा से भरा हुआ परमेश्वर हमें आज उन पापों से आज़ादी देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, मैं कह रहा हूँ जब हमारी शरीर एक तंदुरुस्ती की ओर जाने से रुक जाए, मैं कह रहा हूँ आज हमें यीशु के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बीमार व्यक्तियों को यीशु के पास लेकर आने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूँ जो आपके नेगेटिव थिंक लेकर आते हैं, कहता है ये चीजें नहीं कर सकते हो, आज उनसे अलग हो जाओ, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो और पवित्र परमेश्वर से बोलो आज मैं ये चीज करने वाला हूँ, आज मैं ये चीजें लेकर आने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर वो चीजें आज लेकर देने वाला है आप लोगों को। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब आप लोगों को बीच में आप ये चीज़ों को बताते हो, जब लोग आज आप लोगों के बीच में कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ अचानक से हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये क्या होने वाला है, अब कैसे होने वाला है, मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर के समीप में जाने की जरूरत है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जवान अजीजों, अगर तुम लोगों से कोई कहता है नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती है, अगर आपको कहता है आप इस पाप से नहीं छूट सकते हो, कहता है कि ये पाप आपके नहीं मिटाई जा सकती हैं, कहता है कि ये चीज़ नहीं होने वाली आपके जीवन में, कहता है ये बातें आपके लिए जीवन में नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर करके देने वाला है। आप विश्वास करो, आप कार्य करो, विश्वास करो और अपने कार्य और विश्वास को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़े रखो। मैं कह रहा हूँ आज आप लोगों के बीच में आशीष उतरने वाली है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर हम दुआ करें। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के अजीज लोगों, आइए हम दुआ करें परमेश्वर की आशीष उसके हुजूरी में जाकर। अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाएं और परमेश्वर से याद करें उन बातों को, जो बातें नहीं हो सकती, जो आपके जीवन में नहीं होता है। आप परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं होता है, मैं देख रहा हूँ अब ये हो रहा है। आप बोलो ये हो रहा है, आपको अंगीकार करना है, एक अच्छा अंगीकार की जरूरत है। बोलो अच्छा अंगीकार करो, कहो जिस तरह वो बच्चों को वहां नहीं होता है कह के बताने वाला कोई नहीं था, मैं कह रहा हूँ आज आपको ये नहीं हो सकता ये बताने वाला कोई नहीं ठहरने पाए, बल्कि पवित्र आत्मा कहता है ये असंभव चीजों को वो संभव करके देने वाला है। वो कहता है जो चीजें नहीं हो सकती आज वो चीजों को करके देने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में आज उपस्थित हो। हालेलुया। और स्वर्गदूत आज उपस्थित हैं, एंजल्स आज उपस्थित हैं और वो करके देंगे, जो बिगड़े काम है बना कर देंगे। आइए दुआ करें। अबलबा शबलबलबा शबलबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, जो भाई मेरे बहन, मेरे खुदा बाप जो चीज़ों को नहीं हो सकती कहते हैं, जो चीज़ें उनके जीवन में नहीं हो सकती, जो बातें आज उनके जीवन में अभी तक के शैतान ने नहीं करने दी, गंदी आत्माएं ने नहीं कर दी, बंधनों ने नहीं करने दी, और जो आज अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, जो कहते हैं कि आज के बाद मैं परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा, आज के बाद मैं तेरे लिए लाइट बन जाऊंगा, आज के बाद मैं ज्योति बन जाऊंगा। मेरे खुदा मैं दुआ करता हूँ आज जैसे लोगों के काम जो नहीं बन रहे थे आज के बाद बन जाए यीशु के नाम में। हर एक द्वार उनके लिए खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक आशीष आज उनकी खुल जाए। अबलबा शबलबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप आज ऐसे लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष तेरी बरकतें आज होने दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोठे में प्रॉब्लम, बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूँ ऐसे कोठे में प्रॉब्लम हील हो रही है। मैं देख रहा हूँ कोई कह रहा है बैल बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं, कोई बंदा कोई पति पत्नी कह रहे हैं हमारे कोठे में बीमार पड़ रहे हैं, हमारे खेतों की उपज नहीं बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ जिनका नाम पीछे है, मैं कह रहा हूँ आप जुड़े हुए हो मीटिंग में, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आप अपनी खेतों की बढ़ती के फसल को उपजाते हुए देखोगे, अपनी खेतों के उपज को देखोगे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे खेतों की उपज को बढ़ाकर मैं तेरी महिमा आज कर दूंगा। हालेलुया। अबलबा शबलबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ, देखो कोई फुल सिंह है, मैं ऐसा कह रहा हूँ देखो तुम्हारे कोठे में से वो गंदी आत्माएं जा रही हैं, देखो तुम्हारे खेतों में से उपज को रोकने वाली गंदी आत्माएं जा रही हैं। देखो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है इस तरह से। अबलबा शबलबलबा शबलबा। यस मैं कह रहा हूँ तुम्हारे बच्चे आज के बाद हील होने जा रहे हैं, वो पूरी हील होकर अपनी पढ़ाई में पूरी तन मन देकर एक अच्छे भविष्य को प्राप्त करने वाले हैं। उनकी भविष्य की चिंता मत कर, आत्मा कह रहा है उनकी भविष्य की चिंता मत कर, परमेश्वर उनके भविष्य की चिंता करने वाला है आज यीशु नासरी के नाम में। अबलबा शबलबलबा शबलबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं कह रहा हूँ कोई आवाज नहीं करता था, कोई आवाज किसी की आवाज ऐसे रुकती थी, लेकिन आज के बाद परमेश्वर आवाज देने वाला है। अबलबा शबलबलबा। मैं कह रहा हूँ एक सामर्थ उतरने वाली है। अगर किसी को गूंगे वाली आत्माएं मिले, कोई बोल नहीं सकती ऐसी आत्माएं मिले, आप परमेश्वर के भवन में लेके जाना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर मुझे कह रहे हैं आप जो कोई भी उसको लेकर जाओगे परमेश्वर आपको आशीष तो भरेगा, लेकिन मैं अच्छा देख रहा हूँ कि उनकी गूंगी
उनकी गूंगीपन, उनका बोलने वाली आत्मा है, परमेश्वर उनके जीवन में उतारने वाला है। मैं कह रहा हूँ जिन किसी की शादी नहीं हो रही थी, मैं कह रहा हूँ 2024 में वो शादी हो लगने वाली है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग, वो लोग कहते थे मेरी शादी नहीं हो रही है, वो कहते थे मेरी शादी नहीं हो पा रही है, परमेश्वर नहीं कर पा, वो कह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, लोग आते हैं, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है 2024 के अंदर में तुम वो शादी को होता हुआ देखोगे अपने जीवन में। परमेश्वर की आत्मा कहता है वो शादियों को होता हुआ देखोगे, वो शादियों को होता हुआ देखोगे, वो शादी को होता हुआ देखोगे। देखो मैं इसी घड़ी जिसका नाम एस से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग, मैं अपने नाम को हमेशा ब्लेस करता हूँ, जिनके नाम एस से और क्या बोलते हैं, जिनके नाम एस से आर से जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए, मैं कह रहा हूँ आज सिर के दर्द उतरने वाली है, आज चश्माएं उतर के जाने वाली है यीशु के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ जिनका नाम एस से है, जिनका नाम आर से है, जो लोग चश्मा लगाते हो, आज मैं कह रहा हूँ उनकी नाम परमेश्वर मुझे दे रहा है, ऐसा नाम दे रहा है। आज ही रात्रि में परमेश्वर कह रहा है आज मैं चश्मा को उतारने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ आज के बाद में तुम्हारी केसेस जो चल रही है, केसेस खत्म होंगी, परमेश्वर की आत्मा एंजल्स काम करेगा। और मैं कह रहा हूँ आज के बाद केसेस खत्म होंगी, केस खत्म होगा यीशु नासरी के नाम से। 2-3 पेशी के अंदर देखोगे तुम्हारे केस जाती रहेगी, तुम्हारे ऊपर से हर एक विरोध की आत्मा जाता रहेगा। और परमेश्वर कह रहा है और तुम अपनी जो बेस्ट परमेश्वर को दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास तुम भेंट भेजो, मैं नहीं कह रहा हूँ जो दशमांश मेरे पास भेजो, लेकिन परमेश्वर दिखा रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर केस इसलिए होते हैं, तुम्हारे ऊपर में केस इसलिए परमेश्वर दिखा रहा है क्योंकि तुम्हारे धन को चुराने वाला एक शैतान की आत्मा तुम्हारे ऊपर में काम कर रहा है। भाई तुम्हारे धन को चुराने के लिए शैतान की आत्मा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को बेस्ट दो, मैं कह रहा हूँ अपने चर्च में परमेश्वर को बेस्ट दो। और मैं बताना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ, जब तुम परमेश्वर को बेस्ट दोगे तो जो धन के ऊपर में जो श्राप पड़ी है वो श्राप टूट जाएगी। और मैं कह रहा हूँ वो श्राप जैसे ही टूटेगी तुम्हारे कैश खारिज हो जाएंगे, मेल होगी, खत्म हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ तुम्हारे ऊपर में बड़ी आशीष उतरेगी। और परमेश्वर की आत्मा कहती है जब तुम बेस्ट करके दोगे तो परमेश्वर की आत्मा कहती है दोबारा कभी तुम पे कैश नहीं होने पाएगा। परमेश्वर की आत्मा कहती है दोबारा तुम पे कभी फिर कैस नहीं होगा, दोबारा कभी फिर कैस नहीं होगा तुम्हारे ऊपर में कोई भी बातों को लेके दोबारा कभी नहीं कैस नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं अपने धन में से परमेश्वर को जो बेस्ट है बेस्ट दो, अपने चर्च में बेस्ट दो, बेस्ट लेकर जाओ परमेश्वर के समीप पे। परमेश्वर कह रहे हैं वो धन के ऊपर में वो कार्य करने वाली गंदी आत्मा को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं देख रहा हूँ ऐसे चीजों को, मैं देख रहा हूँ ऐसे बातों को। अबलबा शबलबलबा शबलबा सबलबा अबलबा शबलबलबा शबलबलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ एक पैरालाइज पर्सन जो दादा है, पैरालाइज है, किसके घर में से मुझे पता नहीं, लेकिन उनके फैमिली मेंबर में से वो हमारे साथ जुड़कर देख नहीं रहे, लेकिन आप जुड़े हुए में से किसी के फैमिली मेंबर में से एक पैरालाइज पर्सन है, एक दादा है 50 साल से ज्यादा करीब का, 50-60 साल का एक पैरालाइज दादा है जिनके एक हाथ और एक पैर पैरालाइज है। परमेश्वर की आत्मा दिखा रहे हैं वो हील हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दुआ कराना, मुझसे वीडियो कॉल पे जुड़ना, दुआ कराना एक ऑयल के लिए। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है एक ऑयल के लिए दुआ कराना मुझसे। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है वो ऑयल उसके जीवन के छुटकारे का कारण बनेगा। याद रखना ऑयल, ये सारे बातें ये मत सोचना कि ऑयल के द्वारा परमेश्वर काम करेगा, कैसे ही बातों में काम नहीं कर सकता। अरे परमेश्वर को जब लोगों को चंगा करना था उसने मिट्टी लिया, मिट्टी को छाना और मिट्टी को उनके आंखों में लगाया और जैसे वो मिट्टी को धुले वो लोग देखने लगे थे। मैं कह रहा हूँ आज वो बातों को उस ऑयल के लिए दुआ कराना, एक ऑयल खरीदना अपने पास से, मेरे पास से लेके जाना नहीं है, अपने पास से एक ऑयल खरीदना। और मैं देख रहा हूँ एक दादा जिनके एक पैर और एक हाथ पैरालाइज से गुजर रहा है। वो बोल सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पैरालाइज से गुजर रहा है। मैं कह रहा हूँ दुआ कराना और उस ऑयल को अप्लाई करना, वीडियो कॉल में मुझसे प्रार्थना कराना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने हीलिंग को दे रहा है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ एक हीलिंग की स्पिरिट उनके ऊपर में उतर रही है। पवित्र आत्मा जी तू कार्य करे। बहन गंगा के ऊपर में तूने कार्य किया, अभिषेक को दिया है, हर एक बातों को तूने भर के दिया है, अपनी सामर्थ को दिया है पिता, हर एक बातों को तूने भविष्यवाणी पूरी की है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया। आज हर एक चीजों के लिए पिता परमेश्वर, अगर ऐसा कोई प्रार्थना निवेदन जो लोग आज दे रहे हैं मेरे खुदा बाप, एक ऐसे जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया जो कहते हैं मेरे खुदा इस चीज के लिए प्रार्थना करो, इस चीज के लिए प्रार्थना करो, यीशु मैं तेरे नाम से उनकी प्रार्थना निवेदन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर यहाँ पर जुड़े हुए हर एक लोगों को आज मैं तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ और तेरी महिमा आज लोगों के ऊपर में होने दे। अबलबा तूने कार्य किया पिता, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हर एक बातों को पूरा किया है, तूने सामर्थ से भरा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लिसन पीटर तुम्हारे लिए परमेश्वर कह रहा है एक मैं बेस्ट कॉलेज मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। अबलबा मैं देख रहा हूँ पीटर तुम्हारे लिए एक बेस्ट कॉलेज परमेश्वर दे रहा है,
एक बेस्ट कॉलेज परमेश्वर तुम्हारे लिए रखा है, वो देगा तुम्हें। अब अल्लाह बाप पिता परमेश्वर जो भाई कह रहे हैं पिता मुझे सेवा में इस्तेमाल हो, खुदा उनकी सेवा में आज तो इस्तेमाल होने दें। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ आज के बाद वो सेम वैसा ना रहे, सेम वैसा ना रहे, सेम वैसा ना रहे। आज के बाद जब भी वो अपनी फील्ड में जाएं, यीशु के नाम से उनकी फील्ड को मैं आशीषित करता हूँ। उनकी फील्ड में तेरी ब्लेसिंग हो, खुले वो अभिषेक और मसा उनके जीवन में कार्य होने दें। यस भाई, मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर कार्य कर रहा है। इसी घड़ी तुम पे परमेश्वर की स्पिरिट वर्क करने जा रही है और मैं देख रहा हूं एक स्पिरिट रिलीज हो रही है। आज के बाद जाओगे और वो काम करोगे जो काम आज तक के आपने नहीं की, वो कार्य को करोगे जो कार्य आज तक के आपने नहीं की और परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर तूने हर एक बातों में ब्लेस की, आशीष किया। मैं तेरे नाम से धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ तेरे नाम से मांगता हूँ। खुदा तू प्रेम से सुना दे, स्वीकार कर। आमीन। सारे लोग बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, ऐसा देखें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ों के लिए, हर एक बातों के लिए। और हम इसके बाद जस्ट एक दुआ करेंगे जो पिता का सिखाया हुआ प्रार्थना है। हम पिता की सिखाई हुई दुआ करेंगे। संजय भाई आप मेरा नंबर ले लेना, वीडियो कॉल से मुझसे आप जुड़ सकते हो बात करने के लिए। ओके ओके। सो आइए हम पिता की सिखाई हुई दुआ करेंगे और हमारे बीच में पतरस है। हम पतरस के साथ में हम पिता की सिखाई हुई जो हमारे पिता वाली प्रार्थना है, हम उसमें बढ़ेंगे। पीटर, इफ यू कैन हियर मी, सो प्लीज कंटिन्यू। प्रार्थना करेंगे जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। हम सभी हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। राजेश भैया, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे कि आप हमारे बीच में ज्वाइन हुए। ब्रदर राजस्थान से है और आप राजेश डामोर करके आप सुने होंगे, न्यूज़ों में, न्यूज़पेपर में देखे होंगे। भाई साहब का फोटो आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स चलाते हुए आप भाई साहब को देखे होंगे। हमारी गूगल मीट पे उन्होंने ज्वाइन किए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और हमारे बीच में ज्वाइन हुए। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, रविवार को 7 बजे से, ठीक है पत्रस जी, रविवार को 7 बजे से, यस, रविवार को 7 बजे से गूगल मीट में, शाम को 7 बजे से गूगल मीट में ठीक ऐसे ही मीटिंग चलाई जाती है। यही मीटिंग कंटिन्यूस होता है रविवार को शाम 7 बजे। सो आप सभी लोग अपनी समय, बेशकीमती समय निकाल कर परमेश्वर के साथ जुड़ें। और मैं आप लोगों को एक बात और सूचना देना चाहता हूँ, अगर किसी भी के पास प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना निवेदन आप मेरे पास व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूस रात्रि में 11:30-12 बजे तक के हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। अगर कहीं भी मीटिंग नहीं है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और हम उस प्रार्थना निवेदन के लिए लगातार हम प्रार्थना पे हैं, लगातार हम प्रार्थना करते रहते हैं। सो प्लीज़ अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है ऐसा कि आपको लगता है कि हमें इस बात के लिए प्रार्थना कराना है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में आप मुझे प्रार्थना निवेदन शेयर कर सकते हैं। हम लगातार उस बातों के लिए हर दिन हम इतने समय तक के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम परमेश्वर के साथ उन चीज़ों को साझा करते हैं ताकि परमेश्वर उसका उत्तर हमें दे। आमीन। अगर राजेश भैया हमारे बीच में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो समय है ब्रदर आपके पास में, आप कह सकते हैं। If you can hear me. हेलो।
यस यस यस। जय मसीह की सर। जय मसीह की राजन भैया। सर जो अभी आपने गंगा बहन के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनको तुरंत चंगाई दिया और अपने हाथों पे पैरों पे चलने लगे और ऐसे बोल रहे थे कि मैंने जैसे जैसे उंगली से जो बीमारी को उठा लेते हैं वैसे ही उनकी बीमारी को उठा लिया, ऐसा बोल रहे थे अपने मुंह से और बहुत खुश हुए और आनंदित हुए। प्रभु ने उनको चंगाई आमीन। दिया और चुपका। प्रभु आशीष करे। धन्यवाद देता हूँ पिता साहब। ठीक है, ओके। सर ये मेरी गवाही। यस, अगर और किसी को भी कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं।